कब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आप लोग आज गए थे जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने के लिए, क्या हुआ वहाँ पर? हम लोग वहाँ पे शहर में ज्ञापन देने के लिए अमर शहीद कुंवर सिंह उद्यान में इकट्ठे हुए और वहाँ से जुलूस लेकर और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने गए। हम लोग मुख्यमंत्री को और जिलाधिकारी के माध्यम से फिर राष्ट्रपति महोदया को और प्रधानमंत्री जी को, तीनों लोगों को उन्हीं के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन लेने के लिए अतिरिक्त उप जिलाधिकारी जो नंदिता शाह जी हैं वो लिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का हम ज्ञापन स्वीकार करते हैं बतौर सम्मान के साथ। वह वार्ता के लिए 2 लोगों को बुलाई, लेकिन हम लोग कहे कि नहीं, आम जनता के खुली इस जुलूस में वह खुद आएँ और हम लोगों को आश्वासन दें। तो उन्होंने आकर और ज्ञापन लिया, ज्ञापन को हम लोग पढ़े और स्वीकार की। ज्ञापन में क्या लिखा था? ज्ञापन में हम लोगों की मुख्य मांग यह थी कि हम मकान और ज़मीन दोनों को हम देना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और यह जो दूसरा मांग यह था कि मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारीकरण के नाम पे जो यह मास्टर प्लान लाए हैं, हम लोग की मांग है कि उसको रद्द किया जाए। और तीसरी मांग है कि हम लोग के इलाके में जो रात में सर्वे करने के नाम पे 12-13 तारीख के समय उन्होंने महिलाओं के साथ और ग्रामीणों के साथ जो पुलिस उत्पीड़न किया था, उसकी भी न्यायिक जांच हो। और चौथी हम लोग की इम्पॉर्टेंट मांग है कि यहाँ पे 21 दिन हो गया धरना देते हुए, उस 21 दिन धरना के बाद उनको संज्ञान में लेते हुए इसी आम जनता के खुली सभा में इस धरने स्थल पे आके डीएम साहब को आश्वासन देना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए जनता को। और वो तमाम पुलिस जो उत्पीड़न है या चोरी छिपे जो सर्वे है, इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए। और उसके साथ साथ यह मास्टर प्लान को रद्द करने का यहाँ पे संतुष्ट करना चाहिए कि यह हम वापस लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये पहले शुरू में हो रहा था कि वो मतलब कि डीएम खुद राजसा लगाने की धमकी दे रहे थे, तो इस पे उन्होंने कुछ सफाई दी कि ऐसा क्यों था? सफाई नहीं दी कहीं की, ये बात अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये संज्ञान में लेते हैं। उनको अभी इस चीज़ की पता नहीं है। हम लोग कहे कि इसका बतौर हम लोग जिलाधिकारी को एक बार कह भी चुके हैं और अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। तो कहा कि ठीक है। अच्छा, ये 2 लोगों को, एक लड़का था जिससे हम लोग बात किए थे और एक बुजुर्ग थे जिनके हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो इस मामले में कुछ सरकार कर रही है? मतलब आप लोग धरने में कुछ उनके लिए भी कर रहे हैं? अभी कोई इस पर ये लोग कार्रवाई नहीं दिख रहा है, वह किंतु परंतु ही का रुख अपना रहे हैं। अभी इन लोग की तरफ से कोई अपना आश्वासन, केवल हमारा ज्ञापन लिए हैं, लेकिन कोई ऐसा कदम दिख नहीं रहा है जिससे हम लोग संतोषजनक तरीके से अपने धरने को पीछे ले जाएं, या हम लोग मान लें कि ये लोग हमारे प्रति बहुत ही ईमानदारी से पेश आएंगे। यह अभी भी उनके अंदर हम कहीं ना कहीं सातिरपना देख रहे हैं। अब वह इससे हम लोग अभी संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ अभी ज्ञापन दिया है। और एक न्यूज और आई थी कमर उजाला की कि सर्वे का कार्य पूरा हो गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? सर्वे उन लोगों ने फर्जी तरीके से जो सर्वे का कागज भेजा है वो टोटल फर्जी है, उसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, कहीं से कोई सच्चाई नहीं है, सर्वे हुआ ही नहीं है। तो ये इस तरह की न्यूज़ कहाँ से मिलती होगी उन लोगों को, इस पे कुछ बताएं आप? उनके जैसे कर्मचारी हैं, लेखपाल वगैरह, इनके ऊपर इतना दबाव डाला जा रहा है कि ये झूठ मूठ के रिपोर्ट वहाँ पर भेज रहे हैं। तो मैं भी सुना कि 100% लोगों को सहमति का जो सर्वे पत्र भेजा गया है कि सब लोग सहमत हैं। अगर सब लोग सहमत हैं तो आप तो कई बार से आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जितने लोग इकट्ठा होते हैं। अगर सब लोग सहमत हैं तो ये लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि सर्वे हुआ ही नहीं। जब सर्वे हुआ ही नहीं तो ये फर्जी तरीके, सरकार ही फर्जी तरीके से काम करवा रही है। रात में कौन सा सर्वे लोग करवाते हैं भाई? रात में के लिए तो उस दिन रात में चोर और डाकुओं का काम होता है। रात में उन लोगों का काम होता है कि जिन्हें उल्टा सीधा काम समाज के साथ करना होता है, आग लगाना होता है, खेत काटना होता है, डाका डालना होता है, चोरी करनी होती है। तो मैं क्या समझूं कि वो सर्वे करने वाले थे कि चोर डाकू थे। जनता ने चोर चोर कह करके उनको संबोधित किया और वो लोगों ने पलट करके जो उनके साथ
पीएससी थी, फोर्स थी, और महिलाओं के साथ पुरुषों जो अभद्र व्यवहार उन्होंने किया है, तो इसकी रिपोर्ट तो उन्होंने दिया नहीं कि हमने किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी को निर्दोष बंद किया। महिलाओं को हमने उल्टा सीधा का जो शब्द हम कह नहीं सकते वो शब्द से उनको नवाजा गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, ये तो रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, तो आप लोग आज गए थे जिलाधिकारी के पास, तो इन सब बातों पे गौर किया गया था? ये सारी बातें उनके सामने कही गई थी, कैसा क्यों हुआ, इस पे कुछ बताएं? आप थे, बताएं। हाँ, इस पर जो है पूरी गंभीरता से चर्चा किया गया और एसडीएम महोदय को बताया गया कि जिस तरह से वहाँ की पुलिस और यहाँ अधिकारी के संरक्षण में जिस तरह के महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया है, व्यवहार किया गया है, निंदनीय है और इसकी हम लोग जांच की मांग करते हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम भेज रहे हैं और इस पर हम देखेंगे, करेंगे, तो ऐसे ही बोलेंगे। तो ये तो ऐसा ही रहेगा कि ये तो प्रशासन का एक मामला है कि प्रशासन हमको किस तरह से अपने यहाँ टालने के लिए कुछ बातें कह देगा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप संतुष्ट होकर के चले जाइए। कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, यह आंदोलन तय करेगा कि अगर नहीं कार्रवाई होती है तो आंदोलन में हम सारी चीज़ को उठाकर वो आगे ले जाएंगे और इन सारी बातों के लिए तब तक हम लड़ेंगे जब तक इस पर न्याय नहीं मिल जाती है। और जहाँ ये कह रहे हैं विकास के नाम पर ये जो है हम लोगों का साफ नज़रिया है कि जब ये कृषि कानून में किसानों की ज़मीन लेने के लिए किसानों ने उनको मना कर दिया और कानून को वापस करा दिया, तो ये बैकडोर से दूसरे रास्ते से ये हवाई जहाज़ के विस्तार के नाम पर, कॉरिडोर के नाम पर ये सारी ज़मीन लेकर पूंजीपतियों को देने की इनकी साजिश है। ये पूरे आंदोलनकारी यहाँ की जनता सब लोग समझ रही है और जान रही है। अगर आजमगढ़ के विकास का कोई सवाल है तो यहाँ की जो इतनी भयानक बेरोजगारी है, जो यहाँ के लोग जो है गाड़ियों में भूसा की तरह से भर करके जाते हैं, यहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, गाड़ियों के यातायात की व्यवस्था करना चाहिए। जहाँ की जनता रोजी रोटी के लिए तड़प रही हो, वहाँ पर हवाई जहाज़ से जनता को सपना दिखाना ये दिवा स्वप्न है और झूठा आश्वासन है। यहाँ पूंजीपतियों को यहाँ पर ये ज़मीन स्थापित उनको नाम करने के लिए उनको देने की ये साजिश है, जहाँ पर ये आंदोलन पूरी अच्छी तरह से समझ रहा है और इसके लिए वो लड़ेगा और ये इसको पर्दाफाश करेगा कि यह देश, ये जो ज़मीन का हड़पने वाले जो दलाल हैं उनकी साजिश यहाँ पर नहीं चलेगी। हम तो यही बोल रहे थे कि मैंने कहा ना कि उस दिन में आए थे सर्वे करने के लिए, तो यहाँ पर भी कहना बा जो कहना कितने लोग को कहना के बाद 5-6 लोग को पकड़ के ले गए, बंद किए, और इसके बाद और लोगों को कहना बाद लड़की लोग को पकड़ी रही थी लेडीज़ पुलिस, तो इसके बाद वो लोग खींच के ले गई, तो कहना बाद छोड़ छाड़ के लोग भागे। फिर उसी दिन रात में 2 बजे कहना बाद 2 बजे कोई नियम नहीं है सर्वे करने का रात में, और इसके बाद कहना है कि उनको जो कहना बाद डीएम गए यहाँ से ट्रांसफ़र करा के, उनको तो कहना बाद अगर वैसा आदमी रहा होता तो कहना उनको तो कहना उनकी नौकरी खा जाता। ये भी बात है, जो लड़कियों के साथ है और औरतों के साथ है और कहना कि आदमी लोग लौंडों के साथ कहना व्यवहार किए, उनकी नौकरी खा जाते।